सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो इवेंट ब्लॉगिंग है आईपीएल के टॉपिक पर वो कैसे लिख सकते हैं। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं एंड आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाला है एंड हर चीज़ मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी पोस्ट के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। देखो आपका जो कुछ भी पोस्ट है वो आपका कैसा होने वाली है। देखो अभी बताता हूँ मैं। सबसे ऊपर तो आपका टाइटल आएगा अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं तो। वैसे ब्लॉगर को यूज़ करते हैं उसमें भी टाइटल लिखना होता है। सबसे पहले आपका टाइटल आएगा। फिर उसके बाद आपको ये मैंडेटरी है, आपको ये लिखना है। पता है क्यों? इससे आपके वर्ड काउंट बढ़ेंगे। अगर अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा वर्ड काउंट है वो मोर देन 1000 हो, तो आप यही जो तकनीक है या फिर टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर मैं इधर जाऊंगा तो 314 वर्ड है मेरे। सबसे पहले इधर टाइटल आ जाएगा। देखो मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद इधर हेलो गाइस आएगा एंड उसके बाद आई एम और आपका नाम आएगा या फिर आपका वेबसाइट का नाम आएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे इस पर टुडे वी विल डिस्कस विद द टॉपिक। इधर आपका टॉपिक का नेम आएगा एंड टाइटल। जैसे मैं इधर इसको पूरे को फिल कर देता हूँ। जैसे इधर मैं लिख देता हूँ अपना नाम और इधर मैं अपना टॉपिक का नाम लिख दूंगा। जैसे मेरा टॉपिक ये है एंड मैं इसके बारे में ऐसे लिख देता हूँ। इधर मेरा टॉपिक का नाम आ जाएगा और इधर मैं एक ऐसे थोड़ा यूनिक सा दिखाने के लिए ये लगा देता हूँ। एंड फिर मैं दूसरी इसमें आऊँगा और ये आपको लिखना मैंडेटरी है। देखो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको लिखना चाहिए इसमें। देखो इससे आपके वर्ड काउंट बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात ये इंश्योर करेगा कि आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो आईपीएल 2023 पर ही लिख रहे हैं। ये कोई मॉडिफाइड पोस्ट नहीं है। मॉडिफाइड पोस्ट नहीं है। आप जो लिख रहे हैं वो यूनिकली स्पेसिफिकली 2023 के आईपीएल पर ही लिख रहे हैं। उसके बाद मैं आऊँगा इस पर, ये टाटा आईपीएल 2023। ये एक तरह से आप कीवर्ड मान सकते हैं। देखो कीवर्ड अगर मैं इसमें जाऊँगा, इसमें गूगल ट्रेंड्स में, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ गूगल ट्रेंड्स में। एंड इधर मैं अपना जो टाइटल है ये जो अपना ये कीवर्ड है इसको इधर पेस्ट करूँगा एंड आप देखेंगे इसकी जो सर्च वॉल्यूम है, इसका ट्रेंड कितना है। अभी फ़िलहाल इसका ट्रेंड जो है वो 29 पे चल रहा है। ये पास्ट 12 मंथ का है। अभी मैं थोड़ा पास्ट डे का कर लेता हूँ। आई थिंक कम मिलेगा हमें बिकॉज अभी आईपीएल आया नहीं है। देखना अप्रैल के महीने में आपको ये बिल्कुल 100 पे मिलेगा। अभी इतना इतना क्रेज है नहीं लोगों में आईपीएल का क्योंकि अभी तक आया नहीं है, इसी वजह से। तो ये भी हमारा बहुत पॉपुलर कीवर्ड मान सकते हैं आप। ये एक तरह से बहुत पॉपुलर कीवर्ड है। अगर आप अभी से ही इस पे लिखना स्टार्ट करेंगे, इसका जो कीवर्ड है अपनी पोस्ट में ऐड करेंगे, तो बहुत चांसेस है कि आपकी जो पोस्ट है वो रैंक हो जाए उसमें सर्च इंजन में, ये सब कुछ। तो आप ये सब लिख सकते हैं। देखो इधर हेलो गाइस, इधर आपका नाम वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए इधर आप टुडे वी विल डिस्कस विद द टॉपिक, इधर आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं और ये मैंडेटरी होता है। मैं आपको इसका जो टेक्स्ट है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर इसको ले सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर टाटा आईपीएल, इसका टेक्स्ट आ जाए, इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा आपका। एंड ये पूरा कीवर्ड भी है और फिर आएगा आपका मेन कंटेंट। अब बताता हूँ मैं कंटेंट कैसे लिखना है एंड ये सब कुछ। देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो आईपीएल या फिर इवेंट ब्लॉगिंग, जो आईपीएल का इवेंट है, आईपीएल एक तरह से इवेंट ही है, इस पर हम पोस्ट कैसे लिख सकते हैं और सॉरी इसका जो कंटेंट है वो कहाँ से ला सकते हैं एंड हमें इसका कंटेंट मिलेगा कैसे। ये इसके इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और मैंने बहुत सारे ऐसे मटेरियल, ऐसे सोर्सेज बताए थे जहाँ से आप ये ले सकते हैं, इसका जो कंटेंट है वो ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है खुद इसकी इसकी जो वेबसाइट है आईपीएल की, वो। इसमें अगर आप आएंगे वेबसाइट में तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यूज़ का। इधर ऑल न्यूज़ में आएंगे तो आईपीएल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सारी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे अनाउंसमेंट, मैच रिपोर्ट्स एंड फीचर्स, इंटरव्यूज़, मोर न्यूज़, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप मैच रिपोर्ट्स में आएंगे तो इधर देखो लास्ट अपडेट 30 मई 2022 को हुई थी, जो कि ऑब्वियसली टाटा आईपीएल 2022 था।
एंड अगर हम अब की बात करें जो टाटा आईपीएल 2023 है, इसमें देखो अभी जो पोस्ट है वो अपडेट होने लग रही है। अगर मैं बात करूँ तो देखो इधर से 1 मिनट, देखो ये जो लास्ट पोस्ट थी वो अपडेट हुई थी 13 दिसंबर 2022 को। फिर उसके बाद 4 जनवरी 4 जैन 2023 को अपडेट हुई। फिर उसके बाद 16 जैन, 29 जैन एंड फिर 3 फेब एंड उसके बाद 7 फेब, 9 एंड 16 और अब 17। ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारा जो आईपीएल है वो आई थिंक 1 अप्रैल से स्टार्ट है। उस टाइम से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको लगातार पोस्ट अपडेट मिल जाएंगी। ये अगर आप इसमें जाएंगे मैच रिपोर्ट्स में, तो इधर जितने भी मैच की रिपोर्ट्स है वो सारी आपको अपडेट मिल जाएंगी। एंड एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा इधर से मैचेस का, सॉरी ये स्टैट्स का। अगर आप स्टैट्स में जाएंगे तो देखो इधर आपको आई थिंक 0 दिखाएगा डेटा फाउंड, क्योंकि हमारा जो आईपीएल है वो 2023 में सिलेक्टेड है। अगर हम 2022 में करेंगे तो सारा स्टैट्स हमें दिखा देगा ये। और जैसे हमारा जो 2023 का आईपीएल स्टार्ट होगा तो इधर आपका जो नो डेटा फाउंड है, ये सारा का सारा डेटा इधर आना शुरू हो जाएगा। एंड इधर से आप डेटा ले सकते हैं अपना, आप इस तरह से डाल सकते हैं अपनी पोस्ट में। तो अभी मैं आप बता देता हूँ, देखो 1 मिनट। अगर आपको नीचे जाएंगे एंड इधर आपको सर्च करना है टेबल। देखो अगर आप यूनिक आर्टिकल लिखना सोच रहे हैं तो एक यूनिक आर्टिकल पता है आपको कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपका मोर देन 1000 टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका जो लिस्ट होनी चाहिए, और फिर साथ ही साथ आपका टेबल भी होना चाहिए। जैसे मैं इधर से टेबल कर दूंगा ये मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। देखो ये टेबल हो चुका है, ऐसा आपका टेबल होता है। तो आपका ये भी होना चाहिए। एंड इसको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। तो ये बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है ये थी हमारी इसके बारे में। अब अगर हमें किसी भी चीज़ पर लिखना है, जैसे विराट कोहली की कोई न्यूज़ आई है या फिर रोहित शर्मा की कुछ भी न्यूज़ आई है, जैसे आज किसी का भी मैच था, सपोज करो कि विराट कोहली की जो टीम है उसका मैच था और उनकी टीम का मैच था, तो ये कुछ ना कुछ अपडेट देंगे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर ट्विटर हैंडल पर। तो आप इधर से ले सकते हैं। देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इधर आपकी अपडेट हो जाएगी, ये अपडेट कर देंगे। आप इधर से इंफॉर्मेशन या फिर रिसर्च करके आप ले सकते हैं इधर से इंफॉर्मेशन एंड अपनी वेबसाइट में लिख सकते हैं। और लिखना भी कैसे है, सबसे पहले आप उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले इधर जाएंगे, एक बार मैं इधर से डिलीट कन्वर्सेशन कर देता हूँ। और इधर इधर लिखना है, जैसे विराट कोहली के बारे में लिखना है तो इधर इधर आप चैट जीपीटी में आएंगे एंड इधर आप लिखेंगे राइट सम इन्फो अबाउट विराट कोहली। ऐसे आप एंटर कर देंगे। एंड मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इधर से इधर चैट जीपीटी में आएंगे एंड इधर से आपने कॉपी किया और इधर अपनी पोस्ट में आप पेस्ट कर देंगे। देखो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है खतरे में आ जाएगी। आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करेगी, इससे बहुत बड़ा फर्क इफेक्ट आएगा एंड आपको पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि गूगल गूगल के पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है। वो एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचान सकता है एंड देख सकता है कि ये किस एआई से जनरेटेड कंटेंट है या फिर स्पिन कंटेंट है। देखो बहुत से लोग बताते हैं कि हम चैट जीपीटी पे आएंगे एंड इस पे कुछ भी अपना क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको कॉपी करके और स्पिन बोट में उसको स्पिन करके अपनी वेबसाइट में लिख देंगे। ये हमारा 100% यूनिक आर्टिकल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको ये धोखे में रखते हैं। देखो आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन चली जाएगी और गूगल आपको पेनल्टी भी लगा सकता है। मैं आपको ये बस इसका ये पर्पस है कि आप अपना क्वेश्चन इस पे लिखेंगे और आप इसमें पढ़ेंगे कि भाई इस ये कहना क्या चाहता है, ये जो कह रहा है अ, उसको आप देखेंगे और उसको रिसर्च करके अपने वर्ड में उधर लिख देंगे। जैसे इधर बताया है कि विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर है ना। तो आप ऐसे अपने वर्ड में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी, आपका हिंदी का ब्लॉग है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप जैसे इसने तो पूरी एक टेक्स्ट में लिया है, आप इसको एक टेबल की फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसे नीचे आएंगे एंड इधर से आप एक टेबल सर्च करेंगे और इधर से आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे
इधर आप विराट कोहली ही लिख सकते हैं, 1 मिनट, विराट कोहली। विराट कोहली, या फिर 1 मिनट रुकिए, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ इधर से, इसको मैं कंप्लीटली इधर से लिखूंगा, 1 मिनट, ऐसे मैं हेडिंग ले लेता हूँ। सम इन्फो अबाउट ऐसे मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे सेंटर में मैंने लिख दिया है। और अभी आप लिख सकते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, DOB, ऐसे DOB लिख के, और इधर आप आएंगे एंड इधर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है विराट कोहली की। देखो जैसे November 5 ऐसे है, तो मैं इधर इसको लूंगा और आप इधर से लिख सकते हैं जैसे DOB। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका एक यूनिक कंटेंट माना जाएगा। बट ये नहीं होगा कि भाई आप ऐसे कॉपी करेंगे और इधर ले जाके ऐसे और इधर पेस्ट कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये चीज़ करें। आपको इसमें, मैं आपको इसलिए चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि मुझे पोस्ट कैसे लिखनी है और किस चीज़ पर लिखनी है। अगर आप इधर विराट कोहली के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टूल है। देखो अगर आप यही सेम क्वेश्चन गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे तो देखो आपके सामने अराउंड 1 लाख, मतलब बहुत सारा आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगी बहुत। एंड जो कहीं ना कहीं आप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो आप रिसर्च करने के लिए आए हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाती है। इसलिए मैं आपको चैट जीपीटी रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पेस्ट करें और आप इधर से जाके आप इधर रिसर्च कर सकते हैं और जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। देखो मैं एक बार दोबारा से कह देता हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी, गारंटेड आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी, क्योंकि गूगल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो AI जनरेटेड कंटेंट को पहचान सकता है। एंड मतलब ये टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी के पास भी है। उसने इसको पब्लिकली, मतलब इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक कर दिया है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है हमारी जो AI जनरेटेड आर्टिकल है उसको पहचानने के लिए। तो ये मेरा बस यही कहना है कि आप इसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करें। इसका बस आप इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं कि इधर आप अपना क्वेश्चन लिखिए और एंड 1 मिनट मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, अगर ये बता दे तो। वैसे मुझे लगता नहीं है यानी ओके, इसके पास कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इसी वजह से लिख नहीं सकता है। बट फिर भी जो ओल्ड टॉपिक है जैसे विराट कोहली के बारे में मैंने अभी लिखा है वो भी आप इधर से ले सकते हैं। आप इधर से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं और आप इधर लिख सकते हैं। देखो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैंने बता दिया, इसके बारे में लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड इनका जो लिविंग प्लेस है, प्लेस आप ऐसे लिविंग प्लेस लिखेंगे और इधर आएंगे और जो भी इनका लिविंग प्लेस है वो आप लिख सकते हैं। सपोज ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली इंडिया, एंड इधर से कॉपी करेंगे और इधर आप ऐसे कर देना। आपका ये कॉपी पेस्ट नहीं कहलाया जाएगा, ये आपका एक यूनिक आर्टिकल कहलाया जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके एंड उसको इधर लिख सकते हैं एंड इधर से ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके इधर ले जाके आप लिख भी सकते हैं। और अगर आपको वर्ड काउंट बढ़ाना है अपना तो इधर आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं, डेट ऑफ, ऐसे आप पूरा वर्ड काउंट लिख सकते हैं। इससे आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं जिससे आपका वर्ड काउंट बढ़ेगा और आपका जो कंटेंट है वो मोर देन 1000 वर्ड का कंटेंट बन जाएगा। तो एक तो था चैट जीपीटी, आप गूगल ट्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। एंड इतना ही था आज की वीडियो में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।